तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि घर में काजल कैसे बनाएं, बहुत ही कम कीमत में बहुत ही आसान से काजल कैसे बनाएं। तो जो भी हमारी नई बहनें हैं जो पहली बार काजल बना रही हो, वो बिल्कुल डर रही हैं, तो बिल्कुल भी आप डरिए मत। और जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ उस तरीके से अगर आप काजल बनाओगे ना, तो 100% आपके काजल घर में बनेंगे और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपके भी घर में छोटे बच्चे हैं तो इस तरीके से काजल बनाकर आप कुजरौटी में रख सकते हैं। आराम से ये काजल आपके 1 साल चल जाएंगे। तो आप काजल देख सकते हैं, बिल्कुल स्मूथ बना है और ये जेड ब्लैक बना है। बहुत ही अच्छी काजल बनी है। ये किसी के भी आंखों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं और किसी भी एज के लोग ये काजल लगा सकते हैं। छोटे बच्चे भी काजल लगा सकते हैं, किसी को भी ये काजल नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो अगर आपके भी घर में छोटे बच्चे हैं तो इस तरीके से आप काजल बना सकते हैं। तो पहले की हमारी जो दादी नानी हुआ करती थी तो वो इसी तरीके से काजल बनाती थी और वही काजल पूरा परिवार लगाता था और छोटे बच्चे भी लगाते थे। तो चलिए आज वही तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग काजल बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने मिट्टी का एक बड़े साइज का दिया लिया। अगर आपके पास भी ऐसे दिए होंगे ही, क्योंकि हम लोग दिवाली के टाइम में लेते हैं तो कुछ दिया बच जाते हैं, तो वही ये दिया है। फिर मैंने इस दिया में सरसों का तेल अच्छे से भर दिया है और यहाँ पे मैंने रुआ का बाती लिया है। इस तरीके से आपको लंबी वाली बाती यूज़ करना है। और अगर आपके पास लंबी वाली बाती नहीं है तो सूती कपड़ा का भी आप बाती बना सकते हैं और उस तरीके से भी बाती बनाकर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको गोल वाली बाती का यूज़ नहीं करना है। फिर यहाँ पे मैंने 2 स्टील की कटोरी ली है और दोनों साइड में इस तरीके से आपको स्टील की कटोरी को लगा देना है। आप कटोरी की जगह पे आप कप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं दिया को जला दूंगी। तो इस तरीके से मैंने दिया को प्रज्वलित कर दूंगी और दिया जलाकर यहाँ पे आपको मेन सेंटर में बीच में आपको यहाँ पे रख देना है और दोनों साइड में इस तरीके से मैं कटोरी रख दूंगी। इसके बाद आपको एक स्टील का प्लेट चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक प्लेट ले लूँगी। इस तरीके का मैंने एक प्लेट लिया है और प्लेट लेकर मैं दिया के ऊपर इस तरीके से मैं रख दूंगी। यहाँ पे हमारा काजल बनना शुरू हो चुका है। इस तरीके से आप एक बार बीच में चेक कर सकते हैं कि आपका काजल बन रहा है या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि काजल नहीं भी बनता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी दिया बहुत अच्छे से जल रही है और हमारे काजल स्टोर हो रहे हैं। तो एक बार मैं देख लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा बिल्कुल काजल बन रहा है और इसे हम लोग 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए मैं आपसे 3 घंटे के बाद मिलती हूँ। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे कितने सारे काजल बन के स्टोर हो चुके हैं, पूरे प्लेट को भर चुके हैं और यहाँ पे यह कटोरी पे भी काजल गिरा हुआ है। तो इस तरीके से काजल को हम लोग प्लेट में रख लेंगे। फिर आप यहाँ दिया को देख सकते हैं, दिया में बिल्कुल भी तेल भी नहीं है और बाती भी नहीं है, यानी कि दिया बहुत अच्छे से जला है। और इस कटोरी पर भी काजल बहुत सारे गिरे हुए हैं। तो यहाँ पर काजल हम लोग प्लेट में इस तरीके से ले लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत कम कीमत में आपका इतना सारा काजल बन के तैयार हो गया और इतने सारे काजल आराम से आपके 1 साल तो आराम से चल जाएंगे। तो ये जो काजल है ना, मैं अपनी बाबू के लिए यानी कि अपनी बिटिया के लिए बना रही हूँ। मेरी एक छोटी सी बेटी है 1 साल की, तो मैं उसके लिए ये काजल बना रही हूँ और उसके काजल बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। तो जो बहनें पहली बार काजल बना रहे हैं तो वो इसी तरीके से काजल बनाएं और बिल्कुल भी नहीं डरे। जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ उस तरीके से अगर आप काजल बनाओगे ना तो आपके काजल बहुत अच्छे से बनेंगे और बहुत सारे काजल बनेंगे। तो बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है और इस तरीके से आपको बनाना है। जैसे जैसे मैं बना रही हूँ वैसे वैसे आपको फॉलो करना है। तो इस तरीके से मैंने फिंगर टिप की हेल्प से सारे काजल को मैं इस तरीके से इकट्ठा कर दूंगी और आप देख सकते हैं मेरे कितने सारे काजल बन चुके हैं। और इस तरीके से मैंने एक कंटेनर लिया, एक डब्बा मैंने लिया, प्लास्टिक का ये डब्बा है और इस डब्बे में मैं काजल बनाने वाली हूँ। तो ये जितने भी पाउडर हैं सारे मैं डब्बा में डाल दूंगी और इसी डब्बे में मैं काजल बनाने वाली हूँ। तो मैं इस डब्बा में काजल इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं डब्बे में काजल बनाकर और फिर मैं कुजरौटी में मैं स्टोर करके रख लूँगी और जितने भी काजल डब्बे में लगे हुए रहेंगे तो मैं
उसका भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो इसी के लिए मैं इस तरीके से काजल बना रही हूँ। तो आप भी इस तरीके से काजल बनाएंगे तो ज़रूर आपकी काजल बनेंगे और काफ़ी लंबे टाइम तक चलेंगी और बहुत ही कम कीमत में काजल इस तरीके से बन जाते हैं। तो ये काजल किसी भी एज के लोग लगा सकते हैं, घर में सभी लोग लगा सकते हैं, किसी भी को भी ये काजल नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और ख़ासकर आप छोटे बच्चों के लिए काजल इसी तरीके से घर में बनाएं। फिर हमने यहाँ पे इसे 4 से 5 मैंने पीढ़ी लिया है। इसे हम लोग हिंदी में पिलुआ पीच भी कहते हैं आम भाषा में। तो इसका आपको इस्तेमाल करना है। तो ये आपको किसी भी मेडिकल शॉप पे आराम से मिल जाएंगे। और ये जो पीढ़ी होते हैं तो ये लोग हम लोग अपने आँखों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हम लोग को आँखों से पानी गिरता है या आँखें रेड हो जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे इसी का मैंने इस्तेमाल किया है। तो 4 से 5 मैंने पीढ़ी लिया है और यहाँ पे बस मैंने 2 ही पीढ़ी को डाला है और आगे भी मैं डालूँगी। तो धीरे धीरे इस तरीके से आपको काजल को मिक्स करना है। तो काजल को आपको बहुत अच्छे से मलना है और एक ख़ास बात का ध्यान देना है आपको, काजल हमेशा आप सूखा बनाएं, बहुत ज़्यादा काजल को गीला ना करें। अगर आपके काजल गीला हो जाते हैं तो उस तरीके का काजल बहुत ज़्यादा बर्बाद भी होते हैं और अगर आप आँखों पे लगाते हैं तो वो काजल फैलने का भी डर होता है। इसलिए हमेशा आप काजल सूखा बनाएं। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 और मैंने पीढ़ी को मैंने ऐड कर दिया है और इस तरीके से मैं यहाँ पे मिक्स कर दूँगी और इस तरीके से आपको काजल को अच्छे से मलना है, अच्छे से मिक्स करना है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा घी का भी ऐड करूँगी। तो जो मैंने घर में मैं घी बनाई हूँ मैं उसी घी का ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मैं इस तरीके से काजल को अच्छे से मल लेती हूँ और मलने के बाद मैं थोड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे मैं घी बनाऊँगी, घी डालूंगी। तो अगर आप मार्केट का घी यूज़ कर रहे हैं ना तो आप पतंजलि का घी ले सकते हैं। पतंजलि का घी बहुत ही अच्छा होता है और अगर आपकी घर की घी है तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी में मैंने घी को लिया है और यहाँ पे मैं घी को अच्छे से मिक्स करके और काजल मैं बिल्कुल बनाकर मैं तैयार कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने काजल को अच्छे से बना लिया, बिल्कुल मैंने सूखा काजल बनाया है। तो यहाँ पे हमारे काजल बिल्कुल बन चुके हैं और इस तरीके से काजल को अच्छे से मलना है, अच्छे से मिक्स करना है। आप जितना ही ज़्यादा इसको मिक्स करोगे उतना ही काजल अच्छी स्मूथ सा पेस्ट बनेगा। और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल जेड ब्लैक कलर की काजल बनी है और बिल्कुल मार्केट जैसा ही ये बना है। तो यहाँ पे हमारे काजल बन चुके हैं और यहाँ पे मैंने अपनी बाबू की कजरौटी मैंने ले ली है। तो आप देख सकते हैं कजरौटी बिल्कुल खाली है, बिल्कुल काजल ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे मैं सारे काजल को इस तरीके से मैं कजरौटी में भर लूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं काजल को भर रही हूँ और पूरा एक कजरौटी हमारा काजल हो चुका है। तो इतने सारे काजल आराम से हमारे 1 साल चल जाएंगे और ये मेरे बाबू को कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो हमेशा डॉक्टर काजल लगाने के लिए मना करते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से काजल घर में बनाकर छोटे बच्चों को लगाते हो ना तो कभी भी बच्चों की आंखों को नुकसान नहीं पहुंचेगा और उनकी आंखें बड़े बड़े भी होंगी। तो बहुत हमारी दादी नानी कहा करती थी छोटे बच्चों को काजल लगाने से उनकी आंख बड़े होते हैं। तो वही सारे चीज़ों को हम लोग फॉलो करते हैं और हम लोग भी बचपन में काजल लगाएं। तो अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई है ना तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ हमारे काजल कैसे बने हैं। तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा हाथ में आपको लगाकर दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे काजल कितनी स्मूथ से बने हैं और एकदम जेड ब्लैक बने हैं, बिल्कुल मार्केट जैसा बने हैं। तो ये काजल बहुत अच्छी बने हैं और ये काजल कभी भी आपकी आँखों को नुकसान नहीं पहुँचाएगी और इस काजल का कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं है। तो ये आराम से हमारे काजल 1 साल तक चल जाएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो से थोड़ी सी भी मदद मिली है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मैं हूँ मोनी, मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर, बाय फ्रेंड्स।